बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मिस्टर याओ जिंग सफ़ीर चाइना का, जिन्होंने हमारी छोटी सी दरख्वास्त पे सिविल अस्पताल कोयटा के लिए मेडिकल का सामान मुहैया किया है। इसकी वजह से मरीज़ों को भी सहूलत होगी, ऑपरेशन ज़्यादा होंगे। मई के महीने तक और भी सामान हमारा मुहैया किया जाएगा। तो इसमें हम चाइना का शुक्रिया अदा करते हैं, सफ़ीर का और इन तमाम चाइना वाले जिन्होंने हमारे अस्पताल के लिए ये सामान दिया है। और चाइना हमारा पुराना दोस्त है, देरीना दोस्त है। इस टाइम जो सीपैक के हवाले से भी चाइना से हम नज़दीक हैं, हर हवाले से भी है। तो इसमें हम दोबारा फिर चाइना वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस अस्पताल के लिए, ये एक सामान तो उनके लिए छोटा सा है, लेकिन एक इंसानी जान के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक इंसान का इसी सामान से अगर ऑपरेशन हो जाए, दूसरा हो जाए, तो एक इंसान बच जाए तो बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें चाइना वाले ख़ासकर हमारे लोगों को इस पे ट्रेंड भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और इस पे बंदे भी मौजूद हैं। और मज़ीद इंशाल्लाह चाइना की तरफ से मई में हमारा और भी सामान आएगा। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। वो बंदे ट्रेंड कर रहे हैं अभी भी। इस टाइम जो इनके पास जो हमारे पास सामान पहुंचा हुआ है, इनके बंदे उनको ट्रेंड भी कर रहे हैं। और जो सामान नया आएगा वो भी इसी तरह बंदे ट्रेंड होंगे तो मशीनें भी चलेंगी इंशाल्लाह। अभी कोई मशीन इस तरह फारिग हम उनको नहीं फेंकेंगे नहीं या रखेंगे नहीं, उसको चलाएंगे इंशाल्लाह, लोगों की खिदमत करेंगे। वहाँ पे डेरा मुराद में हमारा अस्पताल भी है। उधर मैंने उस टाइम मेरी बात हो गई है वहाँ के DHOs और तमाम डॉक्टरों से। डॉक्टर हाजिर थे क्योंकि ज़्यादा जो ज़ख्मी हैं वो बजाय कोयटा लाने के वहाँ पे उनको वहाँ सिंध नज़दीक पड़ता है, फिर उधर ले गए। मेरी बात हो गई है, उनके जो ज़ख्मी बंदे थे, जो ज़्यादा ज़ख्मी थे, उनको सीरियस थे, उनको ले गए। जो कम ज़ख्मी थे उनका इलाज भी हो गया और हमारे डॉक्टर वगैरह सब मौजूद थे। तो सर, जो सामान दिया गया इनकी लागत कितनी है और इनमें क्या क्या सामान है? क्योंकि ये उन्होंने हमें दिया है, ना हमने पूछा है, लेकिन उनकी मेहरबानी है, जितने का भी है उन्होंने दिया, उनका शुक्रिया। एक्सक्यूज़ मी सर, चूँकि ये एक बड़ा हॉस्पिटल दोबारा से इंस्टॉल किया जा रहा है, मुकम्मल एक हॉस्पिटल है, तो इसके लिए स्टाफ पहले से हायर किया गया है स्टाफ, या इसके लिए हायर किया जाएगा स्टाफ? नहीं, इसका स्टाफ ऑलरेडी मौजूद है, पुराना स्टाफ इस पे काम कर रहा है। ये आप भी देख रहे हो। मेरा कोशिश यही है कि इस OPD के लिए मैं डॉक्टरों से भी, जो डॉक्टर हमारे ये जो एसोसिएशन हैं यंग डॉक्टर या दूसरे इनके जो यूनियन वाले हैं, इनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ। मेरा कोशिश यही है कि हम इसको जो पंजाब का कार्डियोलॉजी सेंटर के तर्ज पे करें, ताकि शाम को डॉक्टर इधर प्रैक्टिस भी करें और इनका सिक्योरिटी वगैरह भी हम दे दें। और लोगों का फ़ायदा यही होगा क्योंकि इनके टेस्ट वगैरह उनको सस्ते भी पड़ेंगे। और मेरा कोशिश यही है, अभी मैं डॉक्टरों से फिर एक मीटिंग भी इंशाल्लाह करूँगा, जल्दी हम इस पे काम कर रहे हैं ताकि हमारे डॉक्टर इधर शाम को भी बैठें और लोगों की खिदमत करें। सर ये बता दें सर, जो गुज़श्ता दिनों ट्रामा सेंटर में जो ऑक्सीजन था उसमें 2 बंदे भी फारिग कर दिए, उस हवाले से क्या मज़ीद अपडेट्स क्या हैं सर? वो इस तरह के 2 बंदे ट्रामा सेंटर से ऑक्सीजन के हवाले से फारिग नहीं किए। वो खाकरूब जो पुराने कोई 5-6 माह से नहीं आ रहे थे, उनको फारिग किया गया है। ट्रामा सेंटर में जो ऑक्सीजन सप्लाई है, हमारे पास 8 वेंट है मौजूद, वहाँ 6 जो थे वो प्रेशर ना होने की वजह से। तो इंजीनियर के ख़िलाफ़ हमने पहले भी लिखा था, तो मिनिस्टर साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, इन सब ने को हमने ऑन बोर्ड लिया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो हमारे 8 में से जो 6 वेंटिलेटर वो ऐसे मतलब नाकारा भी नहीं है, स्टाफ भी मौजूद है, टेक्निकल स्टाफ भी उसके लिए। तो वो इंजीनियर पहुंच गया है आज सुबह कराची से, तो उन 6 वेंटिलेटर्स को भी ऑक्सीजन का प्रेशर मामूल के मुताबिक हो जाएगा, वो ऑपरेशनल हो जाएंगे। सर, ट्रामा सेंटर में बहुत बड़ी तादाद में पोजीशंस खाली है, उनकी फुल करने के लिए क्या इकदाम? क्योंकि ट्रामा सेंटर में है, इस पे सेक्रेटरी साहब से ऑलरेडी हमने वो किया, सेक्रेटरी साहब इस पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी हम इस तमाम जो नए हम डॉक्टर ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, उस पे ला रहे हैं। अगर वरना नहीं है तो इधर कहीं और से भी ट्रामा सेंटर को हम फाल करेंगे, क्योंकि ट्रामा सेंटर बेसिकली एक कोयटा शहर क्या इसके
जिधर भी हादसात वगैरह हो रहे हैं सारे इधर आ रहे हैं। इंशाल्लाह इसको हम सही तरीके से चलाएंगे सर आज इंशाल्लाह। तक क्यों इसमें परमानेंट स्टाफ तैनात नहीं हो सकता? परमानेंट स्टाफ तो है, कुछ डॉक्टरों की कमी है जो उसको हम पूरा करें, क्योंकि हम डॉक्टर नए डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पे भी ले रहे हैं और इसमें कुछ डॉक्टर हमारे पास नहीं आ रहे हैं। इस टाइम भी हमने कोई 400 से अबव हमने डॉक्टर लिए हैं। जो डॉक्टर आएगा जिधर का भी होगा हम इंशाल्लाह उधर ही भेजेंगे। इस पे हमारा काम हो रहा है। सर बलूचिस्तान भर का जो बोझ है सेहत के हवाले से वो इस सिविल सिंडेमन हॉस्पिटल ने संभाला हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यही फैसिलिटीज़ तफवीज़ क्यों नहीं किए जाते ताकि वहाँ के लोग वही फैसिलिटेट हो? कैसे कैसे मैं समझा नहीं। मतलब अभी पिशीन में जो है वो इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ के पेशेंट यहाँ रश कर जाते हैं, तो ये हाँ, फैसिलिटीज़ वहाँ ये है वहाँ पे डॉक्टरों की जो कमी है। अभी एक हद तक तो हमने उसको पूरा किया, क्योंकि अभी हमने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर लिए हैं उधर, मैं कल हम गए थे सीएम साहब के साथ, सिबी में भी हमने देखा है बड़ा बेहतरीन अस्पताल में उधर जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर थे वो काम भी कर रहे थे और उन्होंने सब लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा काम हुआ है और दिन रात वहाँ पे डॉक्टर मौजूद हैं। और इस पे भी जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट से भी डॉक्टर आएंगे हम उन्हीं को उधर ही भेजेंगे। अभी हम दोबारा, मुझे सीएम साहब ने आज भी मुझे कहा कि आप दोबारा इसको वो अखबार में दे दें ताकि जो लोग रह गए उनको रखें वहाँ, जिस एरिया में वहाँ पे जिस डिस्ट्रिक्ट में बंदे नहीं हैं उधर ही रख लें। आज भी मुझे सीएम साहब ने ख़ास कर ये कहा है कि जितने भी जल्दी हो सके इस पे दोबारा आप लोग फिर काम स्टार्ट कर सकते हैं। बलूचिस्तान की शाराब एक्सीडेंट होते हैं, वो कोसार या कराची या इस तरफ, इधर कोई ट्रामा सेंटर बनाने का आप इरादा रखते हैं या बनाएंगे या नहीं? बलूचिस्तान के तमाम का भी जो ट्रामा सेंटर हैं, कोई 18-19 ट्रामा सेंटर की मंजूरी हुई है। अभी बलूचिस्तान के तमाम जो मेन रोड हैं जैसा डेरा मुराद जमाली का है, जोब का है, कोलू का है, इस तमाम पे हम ट्रामा सेंटर बना रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी बन जाएगा इंशाल्लाह।